इश्क इबादत भाग 15। मीरा दूर से अपना सूटकेस लेकर आते हुए अनंत को निहार रही थी। उसकी नज़र कब से बस अनंत पर ही थी। वो भी दिल में सोचे जा रही थी, हाय कितना हैंडसम है उसका अनंत। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रुद्र थोड़ा तेज चलते हुए अनंत के पास आ गया और बोला, अभी हो गया सब। रुद्र की आवाज़ सुनकर अनंत ने उसकी तरफ देखा। फिर उसने अपनी नज़र थोड़ी इधर-उधर की तो सामने से आते मीरा दिखी। वो उसको देखते हुए आ रही थी। अनंत की नज़रें उसी पर थम गई। वो बहुत प्यारी मासूम सी बच्ची लग रही थी। रेड कलर की कॉटन की नी लेंथ फ्रॉक पहने, पैरों में वाइट शूज, बालों को हाई पोनीटेल किए हुए बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। अनंत उसको डॉल बोलता था, लेकिन आज वो बिल्कुल डॉल ही लग रही थी। अनंत बस एकटक मीरा को देखे जा रहा था। रुद्र ने अनंत को कंधे से पकड़कर हिलाया और बोला, बस कर भाई, तेरी ही बंदी है। अनंत ने घुरकर रुद्र को देखा और बोला, मुझे पता है, मेरी ही बंदी है वो, और उसे देखने के लिए मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और तू काम कर, अब मैं अपनी डॉल के पास जा रहा हूँ। इतना बोलकर अनंत ने पेपर्स रुद्र के हाथ में पकड़ा दिए और मीरा की तरफ बढ़ गया। रुद्र हैरानी से अनंत को जाते हुए देखता रहा, फिर अपना सर झटक कर प्रोफेसर्स के साथ चला गया। अनंत जल्दी से मीरा के पास पहुंचा और उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। मीरा मुस्कुराकर अनंत को देख रही थी। अनंत ने मीरा की आंखों में देखकर बोला, डोल, अगर हम यहाँ सबके सामने न होते तो सच बता रहा आज किस हो जाती मुझसे। मीरा ने जैसे ही अनंत की बात सुनी तो आंखें और मुंह खोले उसे देखने लगी। अनंत ने ठुड्डी से पकड़कर उसका मुंह बंद कर दिया और प्यार से बोला, सच में बारबी डॉल लग रही हो। डॉल, हम क्या करें? कैंप के बाद हम दोनों ही कहीं ट्रिप पर निकल जाएं। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, आप क्या बोल रहे हो सोना, ऐसा अच्छा लगेगा? अनंत जेब में हाथ डालते हुए, और क्यों नहीं लगेगा अच्छा, हम कपल हैं, मेरी गर्लफ्रेंड हो तुम और फ्यूचर वाइफ भी। अनंत ने मीरा को देखते हुए आंख मार दी। मीरा ने अनंत की छाती पर हल्के से मुक्का मारा और बोली, हर पल मुझे परेशान करना जरूरी है आपका? अनंत हंसते हुए, हक रखता हूँ और मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। इस साल के ख़त्म होने से पहले हम चलेंगे ट्रिप पर। फिर मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा। उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ बेस्ट मोमेंट्स जीने हैं। मीरा ने मासूमियत से सिर हिला दिया और अनंत ने मुस्कुराकर उसकी नाक खींच दी। फिर उसका सूटकेस लिए मीरा के साथ चलते हुए बस की तरफ आ गया। अनंत ने बस ड्राइवर को बैग पकड़ा दिया और स्टूडेंट की तरफ चला गया। मीरा आकर अपना जूनियर टीम के साथ खड़ी हो गई। अनंत प्रोफेसर की तरफ जाकर उनके साथ खड़ा हो गया। फिर टीचर्स ने उनको थोड़ा बहुत समझाया, इस ट्रिप के बारे में कुछ नॉलेज शेयर की और सबको अच्छा परफॉर्म करने को बोला। सारे स्टूडेंट ने बड़े ही उत्साह के साथ यस सर बोला। उसके बाद टीचर्स ने उनको जाने के लिए बोला तो सब स्टूडेंट एक एक करके बस में बैठने लग गए। मीरा भी बाकी स्टूडेंट के साथ बैठने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, डोल, तुम और आरवी हमारे साथ ऊपर बैठोगी। मीरा अनंत को देखते हुए, लेकिन सोना वहाँ तो सीनियर्स ही है। अनंत मीरा को देखते हुए, और तुम उन सबके सीनियर्स की जान हो। अब ज़्यादा बातें नहीं, आओ मेरे साथ। अनंत मीरा का हाथ पकड़कर उसको ऊपर वाले सेक्शन में ले गया। आरवी और रुद्र भी उनके पीछे पीछे ऊपर चले गए। अनंत के साथ मीरा को देखकर अनंत के सारे क्लासमेट उसकी तरफ देखने लगे। उनमें से एक शिया भी थी। वो अनंत का हाथ मीरा के हाथ में देखकर जल भुन गई। उसने गुस्से से मीरा की तरफ देखा, फिर अपने कानों में हेडफोन लगाकर
सीट से टेक लगाकर बाहर देखने लगी। अनंत और रुद्र का फ्रेंड पीयूष भी जा रहा था। रौनक की कोई फैमिली इशू की वजह से वो नहीं आ पाया। पीयूष जल्दी से उठकर अनंत और मीरा के पास आ गया और मीरा को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो भाभी, आप तो बड़े क्यूट लग रहे हो। पीयूष थोड़ा मजाकिया टाइप था। फ्लो में जो मुंह में आए बोल देता था। उधर मीरा पीयूष की बात सुनकर हैरानी से अनंत की तरफ देखने लगी, जो खुद पीयूष को गुस्से से घूर रहा था। पीछे खड़े रुद्र और आरवे की हंसी आने को हो गई। पीयूष की नज़र जैसे ही अनंत पर पड़ी तो उसकी सारी हंसी एक सेकंड में बंद हो गई। हल्का डरते हुए बोला, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों घूर रहा है, कुछ गलत बोल दिया क्या? अनंत गुस्से से, पीयूष। इतने में मीरा ने जल्दी से अनंत के हाथ को अपने दोनों हाथों में कस लिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं सर, आपने गलत नहीं बोला, एंड थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। पीयूष मुस्कुराकर, यू आर मोस्ट वेलकम भाभी, और आप मुझे सर मत बोलिए प्लीज, पीयूष ही बोल दीजिए बस। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, और आप भी अभी भाभी मत बोलिए, अभी अजीब लग रहा है। अनंत घुरकर अब दोनों की तरफ देखने लगा। खुद को इग्नोर होता देखकर उसको गुस्सा आना शुरू हो गया। उसने मीरा का हाथ पकड़कर उसको साइड में सीट पर लेकर बैठ गया। अनंत की फुर्ती देखकर एक पल के लिए सब हैरान रह गए। फिर पीयूष मुंह बनाता हुआ बोला, जल कुकड़ा कहीं का, भाभी से बात भी नहीं करने देता अच्छे से। रुद्र हंसता हुआ पीयूष के पास आया और उसके गले में बाहें डालकर बोला, तूने पंगा तो ले लिया है अभी से, अब इसका बदला वो कैंप में जाकर लेगा। यहाँ तक मुझे लगता है वो बाथरूम साफ करने की ड्यूटी पर लगाएगा तुझे। पीयूष हैरानी से रुद्र को देखने लगा, जो हंस रहा था। पीयूष ने रोनी से सूरत बनाकर एक्टिंग करते हुए कहा, भाई मैंने क्या गलती कर दी जिसकी इतनी बड़ी सजा देगा मुझे ये जल्लाद कहीं का। रुद्र उसकी पीठ थपथपाकर, वो तो तुझे कश्मीर जाकर ही पता चलेगा। रुद्र ने पीयूष को डराने का एक डरावना लुक दिया और पीछे मुड़कर आरवी को देखा, जो उसे ही देख रही थी। रुद्र ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया। आरवी ने कुछ सेकंड देखा, फिर रुद्र के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रुद्र आरवी को लेकर अनंत और मीरा की सीट्स की तरफ आ गया। वो दोनों सेकंड सीट पर बैठे थे। रुद्र और आरवी फर्स्ट सीट पर जाकर बैठ गए। मीरा हल्का सा अनंत को घूरते हुए, आप बता रहे हो या मैं उठकर आरवी की वाली सीट पर जाऊं? अनंत वापस मीरा को घूरते हुए, डोल, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम मुझसे दूर जाने वाली धमकियां ज़्यादा देने लगी हो? प्यार करता हूँ तुमसे, इसीलिए नहीं कहता कुछ, लेकिन इस बात पर गुस्सा बहुत आता है मुझे। अनंत ने मीरा के हाथ की अंगुलियां अपने हाथ में जकड़ी हुई थी। वो मीरा की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन मीरा की नज़रें उसी पर थी। अनंत का चेहरा देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, सोना किस बात से नाराज हो आप? अनंत सीधे देखते हुए, नथिंग। मीरा ने अनंत का गुस्सा देखा तो उसे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसने अपना सर अनंत के कंधे पर रख दिया और उसकी बाहों को कसकर पकड़ते हुए बोली, सॉरी सोना, लेकिन आप ही तो मुझसे शेयर नहीं करते। मुझे बोलते हो मैं हर चीज़ आपको बताऊं, और आप ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो और बताते भी नहीं। अनंत का सारा गुस्सा एक झटके में गायब हो गया। फिर नकली नाराजगी दिखाते हुए बोला, पीयूष ने तुम्हें भाभी बोला तो तुमने मना क्यों कर दिया? तुम मेरी हो तो मेरे सारे दोस्त तुम्हें भाभी ही तो बोलेंगे। अनंत की बात सुनकर मीरा ने अपना सर उसके कंधे से उठाया और हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप इस बात से नाराज है? अनंत ने भोला सा चेहरा बनाकर हाँ में सिर हिला दिया। मीरा की हंसी निकल गई। वो फिर से अनंत के कंधे पर सर रखकर बोली,
शोना, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाभी सुनना, लेकिन मैं जूनियर भी हूँ उनकी। और शोना, भाभी तो मैं उनकी बनूंगी ही, लेकिन थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हो, आप अपने दोस्तों को बोल देना कि मुझे भाभी ही बोले। अब से मैं मना नहीं करूँगी। अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई मीरा का जवाब सुनकर। उसने मीरा के सर पर किस कर दिया और बोला, तुम्हें पता है मीरा, तुम बहुत प्यारी हो, वर्ल्ड बेस्ट हो, एक सेकंड में सब कुछ ठीक कर देती हो। आई एम सीरियसली मैड इन लव विथ यू। बस को कॉलेज से निकले आधा पौना घंटा हो चुका था। सब स्टूडेंट अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुनने में मस्त थे। मीरा भी अनंत के कंधे पर सर रखे बैठी हुई थी। अनंत अपने फ़ोन में कुछ नोट्स रीड कर रहा था। मीरा को अचानक से अनंत के कंधे से अलग होकर उसकी तरफ देखने लगी। अनंत ने मीरा को ऐसे अचानक उठते हुए देखा तो जल्दी से बोला, व्हाट हैपेंड डॉल? मीरा जल्दी से, आपने सुबह से कुछ खाया भी है या ऐसे ही घूम रहे हो? मीरा की बात सुनकर अनंत ने भोला सा चेहरा बना लिया और बोला, चलो अच्छा है, कम से कम याद तो आया तुम्हें कि मैं सुबह 7 बजे से कॉलेज का अरेंजमेंट देख रहा हूँ। सिर्फ कॉफ़ी पीकर निकला था घर से। पता है डोल, कितनी भूख लगी है? अनंत ने तो मजाक में बोला, लेकिन मीरा की आंखें भर आई अनंत की बात सुनकर। अनंत ने जल्दी से ही मीरा की आंखें देखी तो जल्दी से उसकी तरफ मुड़कर उसका चेहरा हाथ में भरकर बोला, डोल, मैं मजाक कर रहा था, इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं लगी। मीरा रोंदी आवाज़ में, सब मेरी गलती है शोना, मुझे ध्यान देना चाहिए था। आपने रात को ही बोला था कि कल सुबह जल्दी कॉलेज जाना है। मैंने सुबह से एक बार भी नहीं पूछा कि आपने कुछ खाया भी है या नहीं। 11 बजने को हो रहे हैं, आपने सुबह से ऐसे ही हैं? अनंत प्यार से, नहीं बेबी डॉल, इतनी भूख भी नहीं है मुझे, और इस छोटी सी बात के लिए मेरी जान की खूबसूरत सी आंखों में तकलीफ मत दो। मीरा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपनी सीट से खड़ी होकर ऊपर रैक पे रखे अपना बैग उतार लिया और वापस सीट पर बैठ गई। मीरा ने बैग से टिफ़िन निकाल लिया और फिर बैग से सैनिटाइज़र की बोतल निकालकर अपने हाथ साफ किए और टिफ़िन खोलकर उसको अपने बैग पर रख दिया। अनंत बस मीरा को देख रहा था, जिसके चेहरे पर उसके लिए फ़िक्र दिख रही थी। मीरा ने टिफ़िन से पराठा निकालकर उसका बाइट तोड़कर अनंत के मुंह की तरफ कर दिया। अनंत के चेहरे पे मुस्कान आ गई। वो जल्दी से पूरी तरह से मीरा की तरफ मुड़ गया और अपना मुंह खोल दिया। मीरा ने अनंत के मुंह में पराठा डाल दिया। अनंत ने टिफ़िन की तरफ देखा, एक और डब्बा था जो बंद था, तो खाते खाते ही अनंत बोला, डोल, उस टिफ़िन में क्या है वो भी खिलाओ ना। मीरा अनंत को देखते हुए, करेले हैं, आप खा लोगे? अनंत मुस्कुराकर, ऑफ कोर्स जान, आई लव इट। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जल्दी से टिफ़िन खोलकर अनंत को करेले के साथ पराठे खिलाने लगी। आगे बैठे रुद्र को जब पराठे की खुशबू आई तो पीछे मुड़कर देखा और जल्दी से बोला, अभी भाई अकेले अकेले खाए जा रहा है, तेरे साथ ही निकला सा घर से, भूख से जान निकल रही है। अनंत खाते हुए रुद्र को खाने का इशारा करने लगा कि तभी आरवी बोली, भाई आप और मीरा इनसे खा लो, मेरे पास भी खाना है, मैं रुद्र को खिला दूंगी उसमें से। रुद्र ने घुरकर आरवी को देखा और बोला, आरवी, जब खाना था तुम्हारे पास तो पहले नहीं बता सकती थी? पता है कितनी भूख लगी है? आरवी ने उसमें से टिफ़िन निकालकर रुद्र की तरफ बढ़ा दिया। रुद्र मुस्कुराते हुए जल्दी से टिफ़िन खोलकर खाने लगा। पहली बाइट अंदर जाते ही आंखें सुकून से बंद हो गई। आरवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई ये सब देखकर। अनंत मीरा के हाथों से मज़े से पराठे खा रहा था। अनंत की नज़रें बस मीरा के चेहरे पर थी। खाना खाने के बाद मीरा ने टिफ़िन पैक करके बैग में रख दिया। अनंत ने बैग वापस ऊपर रख दिया
और मीरा के पास आकर बैठ गया। मीरा ने अपना सर अनंत के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। दोनों अभी थे, लेकिन उस खामोशी में भी सुकून था। मीरा को नींद आ गई। वो ऐसे ही कंधे पर सर रखे ही सो गई। अनंत ने थोड़ी देर बाद मीरा को सोते देखा तो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसके साथ पिक्स लेने लगा। 3-4 फोटोज लेने के बाद उनको देखने लगा। अनंत के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई फोटोज को देखकर। फिर उसने मीरा की तरफ देखा और उसका माथा चूम लिया और खुद भी आंखें बंद करके लेट गया। दिल्ली से कश्मीर का रास्ता बहुत लंबा था। वो कल शाम तक वहां पहुंचने वाले थे। 3-4 घंटे की लगातार ड्राइविंग के बाद बस रुक गई। सब बहुत थक गए थे, इसीलिए रेस्ट करने के लिए एक ढाबे पर ड्राइवर ने बस रोक दी। बस रुकते ही सारे स्टूडेंट्स जल्दी से बाहर आ गए। वो सब ऐसा फील कर रहे थे जैसे उनको पिंजरे से आज़ाद किया हो। कुछ स्टूडेंट्स तो बाहर निकलकर स्ट्रेचिंग करने लग गए। उनकी कमर जो दुख रही थी और लड़कियां वो तो फोटोज खिंचवाने में बिजी हो गई। इन सब से अनजान हमारे लव बर्ड्स सो रहे थे। आरवी और रुद्र भी बस से नीचे ही जाने वाले थे कि उन्होंने अपनी सीट से पीछे वाली सीट पर दोनों को सोते हुए देखा तो दोनों जल्दी से मुस्कुरा उठे। आरवी ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर दोनों की फ़ोटोज़ खींच ली और रुद्र को देखकर थम्स अप कर दिया। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अनंत के कंधे पर टैप करके बोला, अभी उठ, बस रुकी है ढाबे पर। रुद्र के हिलाने से अनंत की आंख खुल गई। वो रुद्र और आरवी को देखने लगा, फिर अपने कंधे पर सो रही मीरा को देखा और बोला, तुम दोनों जाओ, मैं डॉल को लेकर आ रहा हूँ। आरवी मुस्कुराकर, भाई हम तो चले जाएंगे, लेकिन आप दोनों रोमांच करने मत बैठ जाना, सही जगह नहीं है ये। अनंत नकली गुस्से से आरवी को घूरने लगा और बोला, देख मोटू, किसी दिन पिट जाएगी मुझसे। आरवी मुस्कुराकर, कोई बात नहीं भाई, आप पिट लेना, लेकिन मेरी बात ध्यान में रखना। कश्मीर की वादियों में जितना रोमांस हो कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं। अनंत मुस्कुराकर, और अगर मैं तुम्हारी बात न मानूं, मेरी बंदी है वो, मैं चाहे उसके साथ यहाँ रोमांस करूं या कश्मीर में, मैं क्यों पूछूं तुमसे, और तुम अपना ज्ञान अपने पास ही रखो। और अभी फिजिक्स से एक फॉर्मूला पूछ लो तो तुमसे, तो देखना कैसे भागती हो जहाँ से। पढ़ाई पर ध्यान दो अपना, अगर नंबर कम आए ना इस बार तो तुम्हारी खैर नहीं। अनंत की बात सुनकर आरवी ने मासूम सा मुंह बना लिया। रुद्र आरवी के चेहरे को निहारने लगा। अनंत की नजर रुद्र पर गई तो हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, रुद्र, मोटू को लेकर बाहर जा, हम आते हैं। रुद्र ने हाँ में सिर हिला दिया और आरवी का हाथ पकड़कर उसको बस से बाहर ले गया। अनंत ने कुछ पल मीरा को निहारा, फिर उसके बाल साइड करते हुए बोला, डोल उठो, थोड़े टाइम के लिए बस रुकी है। अनंत के हिलाने से मीरा की नींद खुल गई। उसने अपनी नींद भरी आंखों से अनंत को देखा। इस वक्त वो बहुत क्यूट लग रही थी। अनंत ने मीरा का चेहरा देखा तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। मीरा ने नींद में अपने बाल ठीक करते हुए मासूमियत से बोली, सोना, चाय पीनी है मुझे। मीरा की आवाज़ से अनंत सेंस में वापस आया। वो भी मीरा के बाल ठीक करने लगा। मीरा नींद भरी आंखों से अनंत को देख रही थी। अनंत ने मीरा का चेहरा हाथों में भरा और दोनों गालों पर बारी बारी किस कर दिया। मीरा ने क्यूट सा मुंह बनाकर अनंत को देखा तो अनंत खुल के मुस्कुरा दिया और बोला, किसी दिन जान लेकर मानोगी तुम मेरी। मीरा पाउट बनाते हुए, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप। अनंत उसकी नाक से नाक भिड़ाकर, बस ऐसे ही लड़कों की बातें तुम नहीं समझोगी। बस ये पाउट मत बनाया करो, नहीं तो मेरी कोई गलती नहीं होगी। अनंत की बात पर मीरा ने अपना पाउट बंद कर दिया और बोली, सोना, चाय पीना है। अनंत ने मुस्कुरा दिया और अपनी सीट से उठकर मीरा का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोला, चलो पहले तुम्हें चाय ही पिलाता हूँ।
खाना क्या है मीरा अनंत के साथ जाते हुए। नहीं, भूख नहीं लगी है, बस 2-3 कप चाय पिला दीजिए। मीरा की बात सुनकर अनंत वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर हैरानी से मीरा की तरफ देखने लगा। मीरा ने क्यूट सा मुंह बना लिया और बोली, मुझे चाय बहुत पसंद है, ऊपर से मैंने कभी इतना लंबा सफ़र भी नहीं किया। अनंत मीरा को देखते हुए, लेकिन एक साथ इतनी चाय कौन पीता है, सिर्फ 1 कप मिलेगा। मीरा मासूम सा मुंह बनाकर, चलो 2 पिला दो, बाकी हम केटल में पैक करवा लेंगे, मैं रास्ते में ही पी लूँगी। अनंत अजीब सा मुंह बनाते हुए, व्हाट रबिश मीरा, कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो। चाय पैक करवानी है तुम्हें? मीरा जल्दी से, थोड़े गुस्से से, ऐसे अजीब सा मुंह क्यों बना रहे हो आप अमीरों के यहाँ नहीं चलता, लेकिन हम कर लेते हैं ऐसा भी। कोई बड़ी बात नहीं, हम बच्चों के साथ भी कहीं पिकनिक पर जाते थे तो चाय केटल में डालकर ले जाते हैं। अनंत को मीरा की अमीरों वाली बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। उसने मीरा का हाथ छोड़ दिया और उसके करीब जाकर अपने दोनों हाथ सीने से फोल्ड कर मीरा के चेहरे की तरफ देखकर बोला, इस चाय वाली बात पर अमीरों गरीबों का क्या लेना देना, कितने दिन से हम साथ हैं। मैंने कभी एक बार भी तुम्हें ये चीज़ फील होने दी? कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं अपनी अमीरी शो करता हूँ तुम्हारे सामने? मुझे तो कहीं से भी हम दोनों के स्टेटस में फ़र्क नज़र नहीं आता। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जो तुम खाती हो वो मैं खाता हूँ। क्या अलग है हम दोनों में? मेरी नज़र में तो कुछ अलग नहीं है। तुम मेरी डॉल हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बस मुझे इतना ही पता है। इसके अलावा ना तो मुझे कुछ पता है, ना ही कुछ जानना है। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें हम में फ़र्क रखना है तो वो तुम्हारी मर्जी है। अनंत इतना बोलकर जल्दी से बस से उतर गया। मीरा अनंत को जाते हुए देखती रही। अनंत के गुस्से के सामने तो वैसे भी उसकी जुबान नहीं खुलती थी। उसका फील हो रहा था शायद वो कुछ ज़्यादा ही बोल गई। वो भी जल्दी से बस से उतर गई। मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया था। सारे स्टूडेंट्स जगह जगह ग्रुप बनाकर खड़े थे। कुछ अपनी फोटोज खिंचवाने में मस्त थे। सब ने कुछ न कुछ खाने का ऑर्डर दिया था जो रेडी हो रहा था। मीरा ने बस से उतरकर इधर उधर अपनी नज़र घुमाई और अनंत को देखने लगी। तभी उसकी नज़र 5-6 लड़कों के साथ खड़े अनंत पर गई। मीरा पहले जल्दी से अनंत की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर दूसरे लड़कों को देखकर वहीं पर रुक गए। वो लड़कों के सामने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती थी। मीरा वहीं पर खड़ी होकर उम्मीद से अनंत की तरफ देख रही थी, लेकिन अनंत ने उसकी तरफ नहीं देखा। इतने में आरवी ने मीरा को आवाज़ लगा दी। आरवी की आवाज़ से मीरा उसकी तरफ देखने लगी, फिर मायूस सा मुंह बनाकर उसकी तरफ चली गई। आरवी वहां पर रखी चारपाई पर बैठी हुई थी। वो ढाबा ओपन में था, वहां पर जगह जगह चारपाई रखी हुई थी। मीरा आकर आरवी के पास बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र अनंत पर ही थी। आरवी मीरा का हाथ पकड़कर, अच्छा बता मीरा, क्या खाएगी? यार, मेरा तो पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा था, लेकिन इस ढाबे पर पिज़्ज़ा मिला ही नहीं, इसीलिए सैंडविच ऑर्डर कर दिया मैंने। मीरा मायूस होकर, कुछ नहीं खाना मुझे यार। आरवी, क्यों? और ये सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है? कोई बात हुई है? मीरा नाव में सिर हिलाकर धीरे से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस अभी मन नहीं है। आरवी, अच्छा चल मत खा कुछ, चाय तो पी ले। मीरा, नहीं, मुझे चाय भी नहीं पीनी। आरवी थोड़ी सी हैरानी से, तू कब से चाय को मना करने लगी? वो दोनों बातें कर ही रही थी कि एक लड़का मीरा के आगे चाय सर्व करता हुआ बोला, दीदी आपकी चाय। मीरा ने चाय देखी तो उस लड़की को देखकर बोली, ये मेरा ऑर्डर नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया ही नहीं। लड़का, दीदी वो भैया ने भिजवाई है, 2 कप आपके लिए ही है, उन्होंने आपको देने को बोला था। मीरा ने उस तरफ देखा। ये वो लड़के ने इशारा किया तो सामने चारपाई पर बैठकर अनंत कॉफ़ी पी रहा था और मीरा की तरफ ही देख रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, अनंत ने मीरा को आंखों से चाय पीने का इशारा कर दिया। मीरा का दिल ये देखकर खुशी से नाच उठा, चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसने जल्दी से दोनों कप चाय के उठा लिए और अनंत की तरफ देखने लगी। अनंत ने मीरा को एक गहरी नज़र देखा, फिर उससे अपनी नज़रें हटा ली और कॉफ़ी पीने लगा। मीरा भी मुस्कुराकर चाय के सिप लेने लगी। आरवी बैठी ये सब नोटिस कर रही थी। आरवी, ओहो मैडम, चल क्या रहा है ये सब? अभी तो मना कर रही थी, अब दो दो कप ठूस रही है। आरवी की बात पर मीरा हल्का सा हंसती और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आरवी अपनी जेब से फ़ोन निकालते हुए, तेरा भी अलग ही चल रहा है कुछ दिनों से। मीरा चाय पीते हुए, कितना बोलती है तू आरवी? आरवी बाल झटकते हुए, मैं तो ऐसी ही हूँ। मीरा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी, फिर अनंत की तरफ देखने लगी, लेकिन अनंत वहाँ नहीं था। मीरा इधर-उधर नजरें घुमाते हुए देखने लगी। फिर उसको काउंटर पर अनंत नजर आया, जो शॉपकीपर से एक केटल पकड़ रहा था। मीरा को समझते देर नहीं लगी कि अनंत उसके लिए चाय पैक करवा रहा है। उसको अनंत पर बड़ा प्यार आया, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, लेकिन परवाह करने नहीं छोड़ रहा था उसकी। थोड़ी देर बाद अनंत मीरा के पास आया। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने केटल का बैग मीरा की तरफ बढ़ा दिया और बोला, ये लो तुम्हारी चाय। मीरा ने बैग पकड़ लिया और उसको साइड में रखकर अनंत की तरफ मुड़कर बैठ गई और बोली, सोना, सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। अनंत अपने फ़ोन में देखते हुए, कोई बात नहीं मीरा, अभी प्यार तो है नहीं तुम्हें मुझसे। जिस दिन करोगी ना प्यार, उस दिन हमारे बीच ये स्टेटस वाली बातें नहीं आएगी। अभी के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। मीरा अनंत को देखते हुए, आपने आपको किसने बोला? तुमने बोला भी तो नहीं। मेरे लिए तुम्हारा प्यार उस दिन अप्रूव होगा जिस दिन तुम खुद अपने मुंह से बोलोगी। सिंपल सा बंदा हूँ मैं, शब्दों की भाषा समझता हूँ, मुझे बस कन्फेस सुनना है। वो तुम्हारी मर्जी है तुम कब करोगी, लेकिन जिस दिन कर दिया ना, सच बता रहा हूँ, दुनिया निछावर कर जाऊंगा। लेकिन अभी मुझे तुम्हारा ना कन्फेशन करना कुछ चीज़ों के लिए रोक रहा है। मीरा ध्यान से अनंत को चेहरा देख रही थी और बातें सुन रही थी। अनंत ने अपनी बात खत्म की और मीरा की तरफ देखकर एक नकली मुस्कुराहट दे दी और बोला, ज़्यादा मत सोचो, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो तुम्हारा डिसीजन है। बस मैं थोड़ा इम्पेशेंट हूँ, प्यार के बदले प्यार मांग रहा हूँ, नथिंग एल्स। आई एम मैडली इन लव विथ यू। बस तुमसे थोड़े प्यार के लफ्ज़ सुनने हैं। जिसके लिए तुम तड़पा रही हो, ऐसा भी नहीं है कि मुझे पता नहीं कुछ तुम्हारी फीलिंग के बारे में, सब कुछ पता है। बस मुझे सुननी है तुमसे, ये हक है मेरा और मेरी जिद भी। एक बार ढाबे पे रुकने के बाद बस सीधे रात को जाकर रुकी। सबने फिर कुछ खाया पिया और बैठ गए। इन सब में अनंत का मूड कुछ ज़्यादा ठीक नहीं था। वो हर टाइम रहा मीरा के साथ ही, लेकिन उससे नज़रें कम मिला रहा था और मीरा भी थोड़ी उदास सी थी तब से। वो अपने दिमाग में कुछ सोच रही थी। सुबह से सफ़र करने की वजह से सब थके हुए थे। बाकी का सफ़र ऐसे ही थोड़ी बहुत बातचीत से निकल गया। दोनों एक दूसरे से बात ज़रूर कर रहे थे, लेकिन उनकी बातों में एक लिमिट बनी हुई थी। अगले दिन शाम तक उनकी बस कश्मीर में पहुंच गई। कश्मीर की वादियों को देखकर सारे स्टूडेंट्स अपनी सारी थकान भूल गए और व्यू को देखने लगे। मीरा भी बाहर बर्फ से ढकी सफ़ेद वादियों को देख रही थी। कश्मीर की खूबसूरती सच में मंत्रमुग्ध करने वाली है। कुछ स्टूडेंट तो अपना फ़ोन निकालकर उस व्यू को कैप्चर करने लगे। मीरा बस एकटक बाहर की तरफ देखे जा रही थी। पहली बार वो कोई ऐसी जगह देख रही थी। नहीं तो आश्रम के बच्चों के साथ दिल्ली में कहीं आसपास पिकनिक पर जाया करती थी, वो भी साल में एक बार ही होती थी। अनंत का मूड ज़्यादा ठीक नहीं था, तो वो बस सीट से सर लगाए आंखें बंद किए हुए बैठा। वो पहले यहाँ आ चुका था, इसीलिए उसे कुछ नया नहीं लग रहा था। बर्फ होने की वजह से वहाँ पर ठंड बहुत थी। बस के विंडो बंद होने पर भी ठंड लग रही थी। मीरा व्यू देखने के चक्कर में अपनी ठंड भूलकर बैठी थी, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी-थोड़ी कांप रही थी। अनंत ने हल्की सी अपनी आंखें खोली और बाहर की तरफ देखा। फिर उसकी नज़र मीरा पर गई।
जिसकी स्किन पर ठंड की वजह से रोंगटे खड़े हो रहे थे। अनंत ने एक नज़र घूरकर मीरा को देखा, फिर बोला, मीरा, तुम कैंप में लोगों का इलाज करने जा रही हो, खुद बीमार होकर बेड पर पड़ने के लिए नहीं। अनंत की बात सुनकर मीरा ने अनंत की तरफ देखा और क्यूट सा मुंह बनाकर बोली, पता है मुझे सोना। अनंत घूरते हुए, जब पता है तो फिर ये बेवकूफ़ी किस खुशी में कर रही हो? जब पता है ठंड लग रही है तो जैकेट नहीं पहन सकती? मीरा अपना क्यूट सा चेहरा बनाकर अनंत को देखती रही। अनंत की डांट का उसे बुरा नहीं लगता था। वो भी जानती थी उसकी डांट में फिक्र होती। अनंत मीरा के चेहरे की तरफ देखता रहा जो उसे ही देख रही थी। अनंत को मीरा का जवाब नहीं मिला तो उसने अपना एक आईब्रो उठा दिया और जवाब मांगने लगा। मीरा धीरे से बोली, मेरे पास इस वक्त जैकेट नहीं है, वो सूटकेस में है। अनंत ने एक नज़र मीरा को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर सीट से उठकर खड़ा हो गया और ऊपर रखे अपने बैग में से एक गर्म हुड्डी निकालकर वापस सीट पर बैठ गया और मीरा की तरफ बढ़ा दिया। कुछ ऐसी ही उम्मीद थी मुझे तुमसे, इसीलिए एक्स्ट्रा रखी थी तुम्हारे लिए। पता था मुझे कि मेरी बातों को सीरियस तो लेते नहीं हो तुम। तुम्हें 2 दिन से बोल रहा हूँ कि ये गर्म जैकेट अपने हैंडबैग में रख लेना, कश्मीर में ठंड है। लेकिन नहीं, जो अनंत राठौड़ की बात मान जाए उसे हम मीरा राठौड़ थोड़ी ना बोलेंगे। अनंत के ताने से मीरा ने अपनी मासूम नज़रों से अनंत को घूरकर देखा और बोली, फिक्र भी कर रहे हो और ताने भी दे रहे हो, एक ही चीज़ करिए ना, दोनों में कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। अनंत घूरकर, मुझे दोनों चीज़ें करनी है, मेरी मर्जी। अब हाथ में लेकर क्यों बैठी हो? पहनाऊँ भी मैं ही या अब खुद पहन लोगी? अनंत की बात सुनकर मीरा हड़बड़ा गई और जल्दी हुड्डी पहनते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं खुद ही पहन लूंगी। मीरा की हड़बड़ाहट देखकर अनंत के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ सोचकर वो मीरा की तरफ मुड़कर बैठ गया और बोला, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सालों बाद ऐसे कुछ काम करने ही है मुझे। अनंत की बात सुनकर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। हैरानी से अनंत की तरफ देखने लगी। मीरा ने अनंत का चेहरा देखा तो उसे हंसी आ गई। ये कहानी देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें।